नदियां हमारे ग्रह की जीवन रेखाएं हमेशा से ही अचरज और प्रेरणा का स्रोत रही हैं। ये नदियां न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई हैं। पानी के ये बहते हुए स्रोत, जो छोटे छोटे झरनों या पिघलते हुए ग्लेशियरों से निकलते हैं, एक लंबी और रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। ये छोटी धाराएं मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले हर नजारे को आकार देती हैं। महाद्वीपों के पार एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। ये नदियां अपने रास्ते में विभिन्न प्रकार के भूभागों से गुजरती हैं, जिनमें पहाड़, जंगल, मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। हर भूभाग में नदियों का अपना एक अलग महत्व होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से लेकर विशाल समुद्रों तक नदियां अपने रास्ते में आने वाले हर नजारे को आकार देती हैं। पहाड़ों से निकलकर ये नदियां मैदानों और घाटियों से गुजरती हैं और अंत में समुद्र में मिल जाती है। इस यात्रा के दौरान नदियां अपने साथ मिट्टी, खनिज और पोषक तत्वों को बहाकर ले जाती हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। भारत में हमें अनगिनत नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। ये नदियां हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर नदी का अपना एक अलग महत्व और पहचान है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और ऐसी अनगिनत नदियां हजारों सालों से सभ्यताओं का पोषण करती आ रही हैं। ये नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई हैं। और ऐसी अनगिनत नदियां हजारों सालों से सभ्यताओं का पोषण करती आ रही हैं। प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं फली फूली हैं। नदियों के किनारे बसे शहर और गांव आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। ये हमें पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। नदियों का पानी हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे खेतों को भी सींचता है और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। नदियां हमारी संस्कृति, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। नदियों के किनारे होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पौराणिक कथाओं में भी नदियों का विशेष स्थान है और ये कहानियां हमें नदियों के महत्व का एहसास कराती हैं। यह निबंध एक नदी की आकर्षक यात्रा में उतरेगा और रास्ते में बनने वाले भू आकृतियों की खोज करेगा। नदियों की यात्रा के दौरान वे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे घाटियां, झरने, मैदान और डेल्टा। हम भारत के विविध भूभागों से उदाहरणों का उपयोग करके घाटियों, झरनों, मैदानों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टा के निर्माण के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। नदियों द्वारा बनाई गई घाटियां और झरने हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा है। झरनों, मैदानों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टा के निर्माण के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। नदियों के किनारे बने मैदान और बाढ़ के मैदान हमारे कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भूमि अत्यंत उपजाऊ होती है। और डेल्टा के निर्माण के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। डेल्टा क्षेत्र, जहां नदी समुद्र में मिलती है, विशेष रूप से जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे साथ इस सफर पर निकलें और समझें कि नदियों का हमारे आसपास की दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। नदियों की यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि वे हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और नदियों के रहस्यों को जानें। एक नदी का सफर ऊंचाई वाले इलाकों से शुरू होता है, अक्सर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या ऊबड़ खाबड़ पठारों के बीच से। यहाँ नदी जवान होती है और ऊर्जा से भरपूर होती है। पिघलती बर्फ या फूटते झरनों से भरा इसका पानी तेजी से ढलान से नीचे की ओर बहता है। खड़ी ढलान और पानी का जोरदार प्रवाह नदी को अपार काटने की शक्ति देता है। जैसे जैसे नदी ढलानों से नीचे गिरती है, ये बेसाल्ट चट्टानों को लगातार काटती जाती है। कटाव की यह प्रक्रिया नाटकीय भू आकृतियों के पीछे प्रेरक शक्ति है, जो एक नदी के ऊपरी हिस्से की विशेषता होती है। ऊपरी हिस्सा कच्ची सुंदरता और बेकाबू शक्ति का स्थान है। यहाँ नदी पृथ्वी को आकार देने का अपना अथक कार्य शुरू करती है। लुभावने परिदृश्यों को तराशती है, जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। प्रकृति के सबसे अद्भुत नजारों में से एक है खड़ी ढलानों वाली एक गहरी संकरी घाटी, जिसे घाटी या कंधरा के रूप में जाना जाता है। ये नाटकीय भू आकृतियां लाखों वर्षों से नदियों की अपरदनकारी शक्ति का प्रमाण है। ऊपरी हिस्से में, जहां नदी का प्रवाह तेज होता है और ढलान खड़ी होती है, नीचे की ओर कटाव की प्रक्रिया विशेष रूप से तीव्र होती है।
नदी तलछट और चट्टान के टुकड़ों से लैस एक प्राकृतिक आरी की तरह काम करती है, पृथ्वी की पपड़ी को गहराई से काटती है। इस घटना का एक प्रमुख उदाहरण हिमालय में शानदार सिंधु घाटी है। तिब्बती पठार से निकलने वाली सिंधु नदी ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाया है, जिससे दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक का निर्माण हुआ है। सिंधु घाटी का विशाल पैमाना प्रकृति की विशाल शक्ति का एक विनम्र करने वाला अनुस्मारक है। भाग 4, झरने की दहाड़। प्रकृति का एक नजारा। झरने, जो प्रकृति की शक्ति के मनोरम प्रदर्शन हैं, हमें अपनी भव्यता और शक्ति से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जब हम इन विशाल जलप्रपातों को देखते हैं तो हमें प्रकृति की अद्वितीयता और उसकी अनंत शक्ति का एहसास होता है। झरने, जो प्रकृति की शक्ति के मनोरम प्रदर्शन है, एक नदी के ऊपरी हिस्से की एक और आकर्षक विशेषता है। ये जलप्रपात न केवल दृश्य रूप से अद्भुत होते हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और जलचक्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक नदी के ऊपरी हिस्से की एक और आकर्षक विशेषता है। नदी की ऊंचाई में ये खड़ी गिरावट तब होती है जब नदी चट्टान की एक प्रतिरोधी परत के ऊपर से बहती है, जो एक नरम, अधिक आसानी से कटने वाली परत के ऊपर होती है। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में विकसित होती है और यह हमें पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास की एक झलक देती है। नदी की ऊंचाई में ये खड़ी गिरावट तब होती है जब नदी चट्टान की एक प्रतिरोधी परत के ऊपर से बहती है, जो एक नरम, अधिक आसानी से कटने वाली परत के ऊपर होती है। पानी का अथक बल नरम चट्टान को और तेजी से काटता है, जिससे झरने के आधार पर एक कुंड बन जाता है। यह कुंड समय के साथ गहरा और चौड़ा होता जाता है, जिससे झरने की संरचना में परिवर्तन होता है। पानी का अथक बल नरम चट्टान को और तेजी से काटता है, जिससे झरने के आधार पर एक कुंड बन जाता है। ये कुंड न केवल झरने की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पनपते हैं। प्रतिरोधी परत अंततः ढह जाती है, जिससे झरना ऊपर की ओर पीछे हट जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और समय के साथ ये झरने की ऊंचाई और उसकी संरचना को बदल देती है। यह एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो हमें प्रकृति की अद्वितीयता और उसकी अनंत शक्ति का एहसास कराती है। समय के साथ यह प्रक्रिया एक गहरी घाटी को उकेर सकती है। ये गहरी घाटियां न केवल भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और जलचक्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत कई लुभावने झरनों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। ये झरने न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि वे हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जल संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। कर्नाटक में जोग फॉल्स 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ भूदृश्य को आकार देने के लिए पानी की शक्ति का प्रमाण है। ये झरना न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी अद्वितीय भूगर्भीय संरचना के लिए भी जाना जाता है। यह झरना हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। गिर के गर्जन और धुंध के छिड़काव से एक अविस्मरणीय संवेदी अनुभव पैदा होता है। यह अनुभव न केवल हमारी इंद्रियों को जागृत करता है, बल्कि यह हमें प्रकृति की अद्वितीयता और उसकी अनंत शक्ति का एहसास भी कराता है। झरने की गर्जन और धुंध का छिड़काव हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें उसकी सुंदरता और शक्ति का एहसास कराता है। भाग 5, मध्य धारा। एक नदी का परिपक्व होना। जैसे ही एक नदी ऊंचाई वाले इलाकों की सीमाओं को छोड़ती है, यह एक नए चरण में प्रवेश करती है। ऊंचाई वाले इलाकों में नदी का प्रवाह तेज और उग्र होता है, लेकिन जैसे ही यह निचले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, इसका स्वभाव बदलने लगता है और कोमल ढलानों वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी का प्रवाह धीमा और स्थिर हो जाता है। यह परिवर्तन नदी के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे एक नई पहचान देता है। यह अपनी मध्य धारा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ ढलान कम खड़ी होती है और नदी का प्रवाह धीमा और अधिक नियंत्रित हो जाता है। इस चरण में नदी का पानी अधिक शांत और स्थिर होता है, जो इसे एक नई दिशा में ले जाता है। नदी की अप्रदनकारी शक्ति कम हो जाती है और निक्षेपण प्रक्रियाएं अधिक प्रमुख हो जाती हैं। यह प्रक्रिया नदी के किनारों और तल पर तलछट जमा करने में मदद करती है, जिससे नदी का आकार और संरचना बदल जाती है।
नदी तलछट का एक महत्वपूर्ण भार ढोती हुई अपने तल और किनारों पर अपना भार जमा करना शुरू कर देती है। ये तलछट नदी के किनारों को मजबूत बनाती है और नई भू आकृतियों का निर्माण करती है। ये निक्षेपण गतिविधि विशिष्ट भू आकृतियों जैसे घाटियों और मियांडर के निर्माण की ओर ले जाती है। घाटियां नदी के किनारों को और अधिक स्थिर बनाती हैं, जबकि मियांडर नदी के प्रवाह को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। मध्य धारा शांति और सुंदरता का स्थान है, जहां नदी परिदृश्य में इनायत से घूमना शुरू करती है। यह दृश्य न केवल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि इसे एक शांतिपूर्ण और आकर्षक स्थान भी बनाता है। नदी के इस भाग को अक्सर उपजाऊ बाढ़ के मैदानों की विशेषता होती है, जो इसे कृषि और मानव बस्तियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। बाढ़ के मैदानों में मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, जो फसलों के लिए आदर्श होती है, जो इसे कृषि और मानव बस्तियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यहाँ लोग नदी के किनारे अपने घर और खेत बनाते हैं, जिससे यह क्षेत्र एक जीवंत और समृद्ध समुदाय का केंद्र बन जाता है। नदी का यह भाग न केवल प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहाँ लोग नदी के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं, जो उनकी जीवन शैली और परंपराओं में परिलक्षित होता है।